नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी जीत की गहराई में उतर रहे हैं। जी। चीन ओपन 2025 में जो हुआ, 17 साल की उन्नति हुडा ने पीवी सिंधु को हरा दिया। सिंधु जो 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी खबर है बैडमिंटन जगत के लिए। बिल्कुल। और हम इसी पर बात कर रहे हैं, जैसा कि उन्नति हुडा भारतीय बैडमिंटन के नए युग की सुबह लेख में भी हम दिया गया है। ये सिर्फ एक मैच का नतीजा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से क्या कहते हैं, एक पीढ़ी के बदलाव का संकेत हो सकता है। हाँ, क्योंकि सिंधु और उनसे पहले साइना, यही तो भारतीय बैडमिंटन के चेहरे रहे हैं। हाँ, और उन्हें किसी भारतीय खिलाड़ी से शायद ही कभी ऐसी चुनौती मिली हो। सही कहा। और जिस तरह से उन्नति जीती, वो शांत आक्रामकता, वो रणनीति, वो जज्बा, ये इसे और खास बनाता है। ऐसा लगा जैसे अगली पीढ़ी दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही, दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई है। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में तो सब यही सोच रहे थे कि ठीक है, सिंधु आसानी से जीतेंगी, उन्नति को अनुभव मिलेगा। जी, यही उम्मीद थी। पर वो सिर्फ अनुभव लेने नहीं आई थी, वो लड़ने आई थी। बिल्कुल। और ये पहले गेम से ही साफ हो गया था, मतलब वो पहला गेम चौंकाने वाला था। हाँ, कैसे? उन्नति का नेट प्ले देखिए, जी। कितना सटीक था। और वो लाइन शॉट्स कितने हिम्मत वाले थे। उनकी फुर्ती, उनका शॉट प्लेसमेंट, सिंधु जैसी खिलाड़ी भी बैकफुट पर नजर आई। ये आत्मविश्वास कमाल का था पहले गेम में। हाँ, जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने वो पहला गेम जीता, वो देखने लायक था। ऐसा लगा ही नहीं कि वो पहली बार इतने बड़े मैच में सिंधु के सामने खेल रही हैं। लेकिन फिर सिंधु ने दिखाया कि क्यों वो चैंपियन है। दूसरा गेम। हाँ, दूसरे गेम में कहानी बदली। सिंधु ने वापसी की, अपना डिफेंस मजबूत किया, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। और उन्नति ने शायद थोड़ी जल्दबाजी कर दी अपने चैलेंज इस्तेमाल करने में। हाँ, दोनों चैलेंज जल्दी चले गए। हाँ, कह सकते हैं शायद वो उस वक्त मोमेंटम बनाए रखना चाहती थी, पर हाँ, चैलेंज बचाकर रखना शायद बेहतर होता। पर सिंधु ने वो गेम जीत लिया। मैच बराबर। जी। और तब आया तीसरा निर्णायक गेम। वो असली परीक्षा थी। इच्छा शक्ति की परीक्षा है ना। बिल्कुल। दूसरा गेम हारने के बाद भी उन्नति ने जो संयम दिखाया, वो कमाल का था। कोई घबराहट नहीं। और रणनीति भी बदली। साइड बदलने के बाद वो लंबी रैलियों पर फोकस कर रही थी। हाँ, उन्होंने धैर्य दिखाया, शुरुआत में बढ़त बनाई और फिर उसे जाने नहीं दिया। सिंधु ने कोशिश बहुत की, पर उन्नति के पास हर बात का जवाब था। तीखे काउंटर शॉट्स और हाँ, कुछ नेट कॉर्ड्स भी उनके पक्ष में गए। हाँ, वो तो होता है। लेकिन जीत सिर्फ भाग्य से नहीं भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी परिपक्वता दिखाता है, खासकर नेट पर उनका खेल। वही मैं कहने वाला था। नेट पर उनकी प्रतिभा, वो नरम हाथ, तेज रिएक्शन और वो अंदाजा लगाने की क्षमता कमाल थी। उन्होंने सिंधु को नेट ड्यूल्स में कई बार हराया। एक युवा खिलाड़ी के लिए ये बहुत बड़ी बात है, खासकर सिंधु जैसी अनुभवी खिलाड़ी के खिलाफ। और सिर्फ नेट प्ले ही नहीं, लाइनों पर अटैक करने की हिम्मत। हाँ, वो जोखिम लेने से डरी नहीं। आमतौर पर युवा खिलाड़ी थोड़ी सेफ खेलते हैं ऐसे बड़ी मैचों में, पर उन्नति बिल्कुल निडर थी। दबाव में भी वो सटीक प्लेसमेंट करना, ये दिखाता है कि वो मानसिक तौर पर कितनी तैयार है। जी। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई, वो थी उनकी मैच्योरिटी। सही कहा। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी जश्न नहीं। हर पॉइंट को ऐसे खेला जैसे वो ही आखिरी हो। चैलेंज जल्दी गंवाने के बाद भी फोकस नहीं खोया। ये भविष्य के चैंपियन की मानसिकता है। बिल्कुल। तो अगर हम इसे बड़े परिदृश्य में देखें, तो ये सिर्फ एक उलटफेर नहीं है। नहीं। ये भारतीय बैडमिंटन के भविष्य का, उसकी गहराई का संकेत है। ये दिखाता है कि नई प्रतिभाएं अब इंतजार नहीं कर रही, वो सीधे मंच पर आ रही हैं। और सिंधु जैसी दिग्गज को हराना, वो सिर्फ एक मैच जीतना नहीं है। हाँ, वो एक विरासत को, अनुभव को और उस मनोवैज्ञानिक दबाव को हराना है जो उनके नाम के साथ जुड़ा है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि ये सुपर 1000 इवेंट का क्वार्टर फाइनल था। हाँ, ये उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस स्तर पर, जो उन्हें अब एक गंभीर दावेदार के तौर पे स्थापित करता है वैश्विक मंच पर। तो कुल मिलाकर उन्नति हुडा की ये जीत सिर्फ एक स्कोर लाइन नहीं है। ये उनके कौशल, उनकी रणनीति और उनकी मानसिक दृढ़ता का एक जबरदस्त प्रदर्शन है। और शायद भारतीय बैडमिंटन में एक नए युग की शुरुआत। निश्चित रूप से। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, हाँ, क्या कि जहां ये जीत उन्नति और भारतीय बैडमिंटन की भविष्य की गहराई के लिए बहुत अच्छी खबर है, वहीं सिंधु और जो दूसरे स्थापित खिलाड़ी हैं, वो इस उभरती हुई चुनौती का जवाब कैसे देंगे। हाँ, ये दिलचस्प होगा देखना। और ये जो भारत के अंदर ही इतनी तगड़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संभावनाओं के लिए क्या मायने रखती है। क्या ये हमें और मजबूत बनाएगी? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। भविष्य काफी रोमांचक लग रहा है भारतीय बैडमिंटन के लिए।